नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ज्योतिष ललित गुरु इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको खात चक्र यानी नींव, अपन मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव ही देते हैं। उस नींव को किस प्रकार से दें, उसकी पूजा किस प्रकार से करें, नींव क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले अच्छा मुहूर्त देखना है। मुहूर्त के अनुसार यह कार्य होता है। अच्छा मुहूर्त देख लें। मुहूर्त के 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने पहले एक अच्छा सा समय, अच्छा सा पीरियड देख के भूमि माता को प्रणाम करें और उनसे आज्ञा लें। हे माता, मैं यहाँ पर भवन या अपना मकान बनाऊंगा, मुझे आप आज्ञा प्रदान करें। माता जी से, भूमि माता से आज्ञा लेके फिर जिस दिन मुहूर्त हो उस दिन यह कार्य शुरू करें। मुहूर्त के 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले भूमि के ऊपर प्रणाम करके उसको शुद्ध जल से शुद्धिकरण करके उस नींव को खोद लें, या जिस दिन नींव है उसी दिन खोद सकते हैं। नींव को खोद लें। नींव को खोदने के बाद में शुद्ध होके, जो नींव दे रहा है उसको शुद्ध होके स्नान आदि करके अपने आराध्य देव को प्रणाम करें, ध्यान करें और भूमि माता को प्रणाम करें। फिर गणेश जी और गौरी की पूजा करें, फिर भूमि की पूजा करें। नाग और नागिन, चांदी का कछुआ, उनकी पूजा करें। ध्यान देवें, जो नागवंशी हैं, जिनके आराध्य देव नाग देवता है, उनको भूमि में नाग और नागिन का जोड़ा नहीं देना है। उसके बदले में चांदी का कच्छप है वो देना है, उसकी पूजा करें। फिर चांदी का कच्छप की पूजा करके वास्तु कलश को तैयार करें। वास्तु कलश तांबे का ही होना चाहिए, तांबे का ही पात्र वास्तु कलश का होना चाहिए। उसकी पूजा करें। उसकी पूजा करके फिर विश्वकर्मा की, जो भवन निर्माण में औजार उपयुक्त होते हैं, उनको विश्वकर्मा मानकर उनकी पूजा करें। 5 शिला, 5 पत्रों की भी पूजा की जाती है। 5 शिलाओं की पूजा करनी चाहिए और उनको कर्मश संख्या अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ। पहली शिला होती है नंदा, दूसरी भद्रा, तीसरी जया, चौथी रिक्ता और 5वां शिला है वो पूर्णा नाम से जानी जाती है। ये सम चौकोर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो एक भुजा कहीं और हो, दूसरी भुजा कहीं और हो। सम चौकोर होनी चाहिए। जैसे जिस प्रकार ईंट होती है उसी प्रकार से ये 5 शिला होनी चाहिए। सुंदर सम चौकोर होनी चाहिए। फिर नींव को शुद्ध जल, गंगा जल, गौमूत्र से गीला करें एवं उसका शुद्धिकरण करें। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूं कैसा करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये चित्र देख लें, इसमें क्या बताया ध्यान से देख लें। जैसे ये नींव है, ये हम मकान की नींव है। इसमें सबसे पहले खेर की लकड़ी, उसकी खूंटी बना के उसको भूमि में गाड़ना है। यहाँ पे बीचों बीच में ये खूंटी को गाड़ना है। खूंटी के होने के बाद में फिर नींव के अंदर कच्छप और नाग, कच्छप और नाग, कच्छप और नाग खूंटी के दाहिने तरफ रखें। ये खूंटी है, इनके दाहिने तरफ रखें। जो नागवंशी हैं उनको नाग और नागिन चांदी के बने हुए उनको नहीं रखना है, केवल कच्छप ही रखना है। कच्छप और नाग खूंटी के दाहिनी तरफ रखें। अब आगे आइए। ये खूंटी है, खूंटी के बाईं ओर, खूंटी के बाईं ओर वास्तु कलश रखना है। जो तांबे का कलश लोटा होता है उसको खूंटी के बायां ओर रखना है। अब बाद में आगे क्या करना है, ये खूंटी आ गई, ये नाग नागिन, ये कच्छप आ गया, ये वास्तु कलश आ गया। तो आपको क्या करना है, 1 नंबर शिला, 2 नंबर शिला, 3 नंबर शिला, 4 नंबर शिला, ये चारों शिला देने के बाद में ये 5वीं शिला, ये 5वीं शिला इन कलश के, खूंटी के, नाग नागिन और कच्छप और इन शिलाओं के ऊपर रखनी है 5वीं शिला, ठीक है ना। अब आपको नींव में उतरना है। नींव में उतर के आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रणाम करना है। प्रणाम करके आपको खेर की खूंटी नींव के बीचों बीच में उसको रोपना है, गाड़ना है। खूंटी रोपने के बाद में क्या करना है आपको, खूंटी को
शुद्ध जल से शुद्ध कर लें, उसको स्नान आदि करवा दें। फिर खूंटी के दाहिने तरफ चांदी का कछुआ, नाग या नागिन इनको रखना है। जो नागवंशी है, जो जिनके आराध्य नागदेव है, उनको नाग और नागिन नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। फिर खूंटी के बाईं ओर वास्तु कलश को रखना है। वास्तु कलश को रखने से पहले उस कलश में क्या डालना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस कलश में शुद्ध जल डालें, थोड़ा सा दही डालें, गाय का दूध डालें, फिर समुद्र के झाग, साबुत धाने, धनिया, हरे मूंग के दाने, पीली सरसों, अमर बेल या बरगद की जटा, जो बरगद की शाखा होती है उसको, और जड़ सहित दुर्वा, दूब होती है, उसको जड़ सहित वो डालें। एक बीज का फल उसके ऊपर रखें, जैसे अनार है, आम का फल है या अमरूद का फल है। ये वंशवृद्धि के लिए होता है, ये रखना बहुत ही आवश्यक है। उस लोटे के वास्तु कलश के ऊपर ये बीज का फल रख दें। बीज का फल रख के फिर खूंटी के बाईं ओर उस वास्तु कलश को रख दें। अगर आपके पास में राम नाम लिखी कोई पुस्तक उपलब्ध है, हाथ से लिखित, तो उसको भी आप रख सकते हैं कलश के सामने। अब आपको एक एक कर्म के अनुसार आपको शिलाएं रखनी है। खूंटी के चारों ओर चारों शिलाएं रखनी है। 5वीं शिला चारों शिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से मैंने आपको चित्र में बताया, ठीक उसी प्रकार से 5वीं शिला रखनी है। ठीक है। अब आपको क्या करनी है, जब आप नींव दे रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति की, कोई भी हो आपके पास में, चाहे कारीगर हो, चाहे आप खुद हो, चाहे आपके घर के परिवार वाले कोई भी हो, किसी की भी नींव देते वक्त छाया उस नींव के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, छाया उस नींव के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। फिर 5 शिलाओं को अच्छी तरह से मसाले से उसको पैक कर दें, उसको ढक दें। ढकने के बाद में कुमकुम, चावल, मौली, थोड़ा सा गुड़, जो प्रसाद आप लेके आए हैं, लड्डू हो चाहे पेड़ा हो, उस प्रसाद को रख दें। फिर एक घी का दीपक जलाएं नींव के ऊपर। घी का दीपक जला के फिर एक नारियल लें, नारियल को 7 बार या 9 बार नींव के ऊपर घुमाना है ना। आपको मंत्र आता तो ओम जयंती मंगला काली भद्र काली करपलानी ये बोल के आप नींव बोल सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो राम नाम बोल के आप उस नींव को, नारियल को घुमा सकते हो। श्री राम जय राम ऐसे कुछ कीर्तन करके भी आप बोल सकते हो। फिर उस नारियल को दबा दें, जटा उतारनी नहीं है उसकी, उस नारियल को ऐसा ही पत्थर से दबा दें। उस पत्थर से नारियल को दबा के उसको, नारियल को चींटियाँ, जहाँ पे कीड़ी नंगरा होता है वहाँ पे उसको डालना है। फिर आप उसको प्रणाम करके, नींव को, धरती माता को प्रणाम करके बाहर आ जाएं और नमस्कार कर लें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, ये मेरा भवन, ये मेरा मकान जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। इस प्रकार से विधि विधान से अगर आप नींव देते हैं तो निश्चित ही आपका घर वास्तु अनुकूल, सुंदर और जल्दी ही तैयार हो जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको भूमि, जब आप नींव खोदते हो तो उसमें से जो मिट्टी, लाल, काली, पीली, नीली, किस प्रकार की मिट्टी निकलती है, अगर हड्डियाँ निकल जाती है, अलग अलग वस्तुएं निकलती है, तो उसका क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसका किस प्रकार से उपाय करना चाहिए, ये क्या होती है, इसके बारे में मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा। आप मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।